लेट अस फोकस ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव काम करता है, और मैंने जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था उसमें आप देख सकते हो कि स्टेट में देयर इज नो वाइस गवर्नर। तो एक तो गवर्नर है, एक चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और एडवोकेट जनरल है। अब चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर। अटॉर्नी जनरल के पैरेलल एडवोकेट जनरल है, लेकिन गवर्नर की पोजीशन थोड़ी सी यूनिक है, इसलिए गवर्नर की पोजीशन को एक्सप्लोर करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संविधान देखा जाए तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी लिखी गई है कि वो 35 इयर्स ऑफ एज का हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट गवर्नर्स इन द स्टेट्स। देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, मतलब 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स का सेम गवर्नर भी हो सकता है। यह प्रावधान संविधान में ओरिजिनली नहीं था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से ऐड किया गया था। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हाई कोर्ट्स के बारे में भी चेंजेस किए गए थे, जिसके बारे में हम जुडिशरी के चैप्टर में जरूर डिस्कस करेंगे। नाउ गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट or the nominal head of the state should be very similar to the president, but the problem is that constitution के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिससे गवर्नर का स्कोप ऑफ पावर थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। आइए समझते हैं। Now in the case of president we know that there is very little scope of discretion। डिस्क्रिशनरी फैसले लेने का, अपनी मर्जी से फैसले लेने का बहुत कम स्कोप है। प्रेसिडेंट के पास ये स्कोप सिर्फ चुनिंदा सर्कमस्टांसेस के दौरान आता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी सिंगल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो वो इनवाइट कर सकते हैं एक ग्रुप को जो क्लेम करता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, और ये कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मैं आप लोगों में से अपॉइंट कर देता हूं, लेकिन आप सदन के अंदर जाके, लोकसभा के अंदर जाके एक बार वोटिंग करवा के, हैंड रेस करवा के ये मुझे दिखा दो कि आपके पास मेजॉरिटी मेंबरशिप है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास बहुत कम स्कोप होता है। लेकिन गवर्नर की अगर हम बात करते हैं, इन केस ऑफ गवर्नर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्टिकल्स देमसेल्व्स आर गिविंग अ स्कोप फॉर डिस्क्रेशन। व्हाई? इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द गवर्नर। स्टेट लेवल पे एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री होंगे जो गवर्नर को एडवाइस करने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद यह लिखा है दैट गवर्नर इन सर्टेन मैटर्स में एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेदर द मैटर शुड बी गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट। यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है कि कोई मैटर गवर्नर का डिस्क्रिशन है या नहीं, उसमें गवर्नर का जो फैसला है वो फाइनल होगा। गवर्नर्स डिसीजन विल बी फाइनल। तो सबसे पहली डिस्टिंक्शन या डिवीजन जो प्रेसिडेंट के साथ, या आप कह सकते हो डाइवर्जन नजर आती है प्रेसिडेंट के मुकाबले, वो गवर्नर के डिस्क्रिशन के स्कोप के अंदर है कि उसको दे दिया गया है ये पावर टू डिसाइड। एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप एक बार पढ़ो तो उससे यही लगता है। हालांकि कोर्ट्स ने जब भी संविधान को इंटरप्रेट किया है, कोशिश यही की है कि गवर्नर को ज्यादा डिस्क्रिशन या ज्यादा मर्जी का मालिक ना रहने दिया जाए। बट एज यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से लिखा गया है उसमें कुछ ना कुछ गैप नजर आ रहा है। सेकेंडली, गवर्नर के पास कुछ मामलों में एक्चुअली डिस्क्रिशन है जो हाईलाइट की गई है संविधान में। एग्जाम्पल, किसी स्टेट के अंदर अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है अंडर आर्टिकल 356, जिसको कॉमन भाषा में प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। इस प्रेसिडेंट रूल की जो एप्लीकेशन है वो 2 केसेस में हो सकती है। एक, अगर प्रेसिडेंट अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं कि उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। बट एक और तरीका है, अगर गवर्नर रिपोर्ट बना के भेज दें और उस रिपोर्ट में रिकमेंड कर दे कि प्रेसिडेंट साहब आप यहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए। इन मामलों में गवर्नर की पावर डिस्क्रिशनरी होती है, यानी उनको किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं करना है, अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना के वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 200 ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल अगर गवर्नर के पास साइन होने आता है तो उस बिल को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को रेफर किया जा सकता है, और यह डिसीजन कि प्रेसिडेंट को रेफर करना है बिल या नहीं करना है, यह भी गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशन होती है। अब
इन दो पॉइंट्स को याद रखें एंड देन कंबाइन इट विद द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं यानी सेंटर की तरफ से होती है, और गवर्नर का रिमूवल यानी गवर्नर का जो टेन्योर है दैट इज ऑल्सो बाय एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये कि उनके रिमूवल का उनको टेन्योर कोई फिक्स नहीं मिलता है कि 5 साल 4 साल, नो सच फिक्सेशन ऑफ टेन्योर इज देयर। जब मर्जी चाहे सेंटर गवर्नर को रिमूव कर सकती हैं, उनको ट्रांसफर भी कर सकती हैं। अब ये जो कंट्रोल सेंटर का इस प्रकार से गवर्नर के ऊपर है और गवर्नर की डिस्क्रिशन है, इसकी वजह से हमेशा ये कंट्रोवर्सी में रहते हैं। सो दैट इज व्हाई गवर्नर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज आई डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑन प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली गवर्नर की वीटो पावर्स के बारे में एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। वहां प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये तो मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि इस जजमेंट को रिव्यू किया जाए, दिस जजमेंट माइट बी रिव्यूड, बट हैविंग सेड दैट वी मस्ट नो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टांस और प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट्स पावर्स। तो जैसा कि प्रेसिडेंट के साथ होता है, संविधान में गवर्नर के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि अगर आपके पास असेंबली से कोई बिल आता है तो उसे कितने समय में साइन करना है। देयर इज नो टाइम लिमिट सेट। गवर्नर्स ओवर द इयर्स हैव यूज्ड टू सिट ऑन द बिल। सिट मतलब कि कुछ नहीं करते हैं, वो बिल को पास करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। अब तमिलनाडु गवर्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि पहले तो 2 से 3 साल तक तमिलनाडु के गवर्नर ने असेंबली के भेजे हुए बिल्स पे कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर नवंबर 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की कंप्लेंट सुननी शुरू की तो उस वक्त बिल को रेफर कर दिया प्रेसिडेंट के पास और कुछ बिल्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी ही विदहेल्ड असेंट टू दोज बिल्स। अगर विदहेल्ड असेंट समझना है क्या होता है तो प्रेसिडेंट वाला लेक्चर एक बार देख लो। अब उस संदर्भ में तमिलनाडु गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है जो यह कहता है कि आप इनडेफिनेटली यानी अनंत काल तक बिल को अपने पास नहीं रख सकते। दैट मींस आपके पास इनफाइनाइट पॉकेट वीटो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के लिए टाइमलाइन सेट की है इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर, जो कि संविधान में कहीं लिखी नहीं हुई है। It is not mentioned anywhere in the constitution, but Supreme Court has got one step further and they have decided to give timelines to the governors. As far as timelines are concerned, 3 महीने या 1 महीने इनमें से कोई भी एक टाइमलाइन अप्लाई करती है गवर्नर के बिल साइन करने पे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपनी मर्जी से वो बिल रेफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो डिसीजन ले रहे हैं। हमारे लिए ये डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है कि 3 महीने या 1 महीने, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या की कोई डेडलाइन दी है दैट इज मेंशन्ड इन द जजमेंट। नाउ गोइंग बैक टू व्हाट वी अंडरस्टैंड, द गवर्नर्स पोजीशन हैज ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड राइट नाउ। एंड गवर्नर की जो पोजीशन है ये हमेशा ही ऐसी रहेगी जब तक गवर्नर की अपॉइंटमेंट में कुछ बदलाव नहीं आते हैं। बहुत सारी कमिटीज जो भारत में सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बनी हैं, उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। दे हैव आस्क्ड द गवर्नर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ स्टेट विच इज अ न्यूट्रल स्टेट, यानी उस स्टेट के लोकल बंदे को गवर्नर मत अपॉइंट करो, किसी ए पॉलिटिकल बंदे को गवर्नर अपॉइंट करो जिसका पॉलिटिक्स से ज्यादा लेना देना ना हो। गवर्नर की अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्टेशन करके किया करो, ऑल्दो इट इज नॉट अ कंडीशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू शुड डू इट। एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ द गवर्नर शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, द रिमूवल शुड ओनली बी इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, द ट्रांसफर ऑल्सो। तो ये चीजें रिकमेंड तो की जाती हैं लेकिन अक्सर ये फॉलो नहीं होती हैं। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कंप्लीटली पैरेलल टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू एट द सेंट्रल लेवल। Let's now move on to the next chapter, that is legislature, and try to understand how the legislature works as far as union is concerned and the state as well.